हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉट वर्क प्लस वेल्डिंग। वेल्डिंग के टॉपिक को मैंने इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। ये इसलिए किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल साइट पे वेल्डिंग के ही होते हैं। सो वेल्डिंग को मैंने इस वीडियो में ज़्यादा कवर किया है। प्लस मैंने हॉट वर्क को समझाया है कि हॉट वर्क क्या होता है, हॉट वर्क के दौरान हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या क्या सेफ्टी हमें फॉलो करनी चाहिए। सो हॉट वर्क सेफ्टी। सो इसमें मैंने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ हॉट वर्क, hazards during hot work, what will be the necessary measures or precautions should be taken during hot work, appropriate PPEs used for hot work. Okay, so first of all, what is hot work? hot work क्या है? hot work क्या है ये समझने के लिए आपको अगर जनरल एग्जांपल लिया जाए आपकी डे टू डे लाइफ में, अगर हम किचन में खाना बना रहे हैं तब भी वो दैट इज़ हॉट वर्क। अगर हम कहीं पे माचिस जला रहे हैं दैट इज़ हॉट वर्क। वहाँ पे एक बहुत तीव्र, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करने वाली फ्लेम है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को, अगर वो कंबस्टिबल है, अगर उसका जो फ्लेमेबल पॉइंट है, जो उसका कंबस्टिबल पॉइंट है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, वो अगर उस टेम्परेचर तक रीच होता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट जलना स्टार्ट कर सकता है इन द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में मोस्ट ऑफ द जो मटेरियल है वो जलने वाले ही होते हैं। सो आप डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे हॉट वर्क देख सकते हैं, लाइक लेटिंग अ मैच बॉक्स और लेटिंग अ लाइटर। सो वो भी हॉट वर्क के अंतर्गत ही आता है। हम अगर किसी इंडस्ट्रियल साइट पे हैं जहाँ पे फ्लेमेबल लिक्विड का जो जो वर्क होता है, जहाँ पे उसका रिफाइनरी होती है या फिर हमें उसका ट्रांसफ़र प्रोडक्शन करना होता है, वहाँ पे हमें माचिस जलाना अलाउड नहीं होता है, वहाँ पे हमें लाइटर जलाना अलाउड नहीं होता है, वहाँ पे हमें किसी भी तरह का स्पार्क पैदा करना अलाउड नहीं होता है। वहाँ पे जो प्लग होते हैं, जो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल बोर्ड होते हैं, वो सारे भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड और स्टैंडर्ड के हिसाब से वो डिज़ाइन होते हैं। सो हम अदर टाइप के किसी भी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। सो ये इसलिए होता है क्योंकि हम हॉट वर्क बहुत ही वाइड वाइड ये हज़ार्ड है हॉट वर्क। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हॉट वर्क के दौरान आग लगा सकती हैं या आग को लगने में हेल्प कर सकती हैं। सो बेसिक बेसिक जनरल जो इन्फॉर्मेशन है, जनरल जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे प्रिपेयर करी है वो ये है। दोज वर्क दैट जनरेट्स हीट एंड स्पार्क आर कॉल्ड हॉट वर्क। वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, गैस कटिंग, ब्रेजिंग, जो मोस्ट ऑफ जो फैमिलियर चीज़ें हैं जो आपको लगभग सारी साइटों पर मिलेंगी, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करी हैं, लाइक इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ओके, सो वेल्डिंग, ग्राइंडिंग और गैस कटिंग, ब्रेजिंग, ये जो चार वर्क होते हैं ये जनरली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। तो आप इनसे रिलेट कर सकते हैं हॉट वर्क सेफ्टी क्या है। बट हॉट वर्क हर जगह आप इसे सेफ्टी, मतलब सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर सकते हैं हर लोकेशन पे, हर कहीं भी काम हो रहा है तो ये मतलब हॉट वर्क बहुत ही वाइड है, बहुत सारी जगहों पर भी पाया जा सकता है। सो बहुत सारी जगहों पर होता है, सॉरी, पाया नहीं जा सकता। तो अब हम इसमें ग्राइंडिंग का मतलब, वी जनरली यूज़ ग्राइंडर एंड कट द आयरन। आयरन जब हम कट करते हैं तो उसका जो स्पार्क होता है वो कंटिन्यूअसली निकलता है। एक स्पार्क से कभी आग नहीं लग सकती, बट जो कंटिन्यूअस स्पार्क जनरेट होता है उससे कहीं आसपास के फ्लेमेबल मटेरियल या कंबस्टिबल मटेरियल में आग लग सकती है। सो हम ग्राइंडिंग को भी हम एज अ हॉट वर्क कंसीडर करते हैं। गैस कटिंग, गैस कटिंग तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम फ्लेम जनरेट कर रहे हैं तो हॉट वर्क होगा। ब्रीजिंग, दिस इज़ ये बहुत छोटा प्रोसेस होता है ब्रीजिंग। इसमें हम हाफ ऑफ लीटर की ब्यूटेन की फ्यूल यूज करते हैं जो हाफ लीटर का आता है।
सो उससे हम स्पार्क जनरेट करके वेल्डिंग करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं, या फिलर मेटल को किसी दूसरे मेटल सरफेस पर डालकर हम लीकेज या लीकेज को रोकते हैं। तो ये हो गया वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग के बारे में। अभी मैं वेल्डिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वेल्डिंग क्या होती है? व्हेन वी एडजॉइंट, एडजॉइन मीन्स हम जब कनेक्ट करते हैं दो मेटल को, टू मेटल्स बाय मेल्टिंग देम, उनको पिघलाकर या फिर उनके ऊपर कोई सेम मेटल डालकर या फिर अनोदर मेटल डालकर हम जब उनको वेल्ड करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है वेल्डिंग। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ वेल्डिंग मशीन। ये वेल्डिंग मशीन और वेल्डिंग मशीन के मैकेनिज्म के आधार पर हम वेल्डिंग को कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। मेनली हम वेल्डिंग को चार तरह से क्लासीफाई करते हैं। ओके, सो पहला क्या होता है? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। ओके, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस पहले में और गैस में है, ठीक है? क्योंकि ये वाला जो होता है, हम इसमें रॉड का यूज़ करते हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी से ही हाई वोल्टेज जनरेट करके वेल्डिंग करते हैं। और इसमें हम गैस का यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं और वेल्डिंग करते हैं। सो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, GMAW पहला हो गया। दूसरा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसमें हम टंगस्टन और इनर्ट गैस का यूज़ करते हैं। सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसका भी हम आगे देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे और विजुअल देखेंगे। और फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। तो पहला है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, GMAW। आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होने का, GMAW मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इज मोस्ट एक्सेसिबल टाइप ऑफ वेल्डिंग टू मास्टर। मतलब ये आप स्किल भी बना सकते हैं अपने काम को करने के लिए। इट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील। ये जनरली स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने के लिए, कॉपर निकल और कार्बन स्टील को वेल्ड करने के लिए, एल्युमिनियम को वेल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत, मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना हम सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज़ आल्सो बेस्ट फॉर लोअर वॉल्यूम वर्क यूजुअली फाउंड इन मीडियम वेल्डिंग बिजनेसेस। तो ये बहुत लोअर वॉल्यूम वर्क होता है, जो छोटे कामों के लिए इस वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। इसमें हम एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन दो सिलेंडर यूज करते हैं, उनसे हम होज कनेक्ट करके एक टॉर्च में कनेक्ट करते हैं और उसकी टॉर्च में ऑक्सीजन और एसिटिलीन की गैस को आपस में मैनेज करके एक फ्लेम जनरेट करते हैं, जिससे हम वेल्ड करते हैं। दूसरा क्या है? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। पीपल इज people in the welding industry also call this type of welding tungsten inert gas welding. Okay, TIC, generally people call this process, as its name indicate this type of welding uses a tungsten electrode. इसमें क्या होती है ना, टंगस्टन सेम प्रोसेस, गैस ही यूज होगी, बस इसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं एज अ फिलर मेटल और एज एडिशनल मेटल, जो कि दिस इलेक्ट्रोड इज व्हाट गिव्स करंट टू द वेल्डिंग आर्क। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, ये एक टंगस्टन की रॉड का यूज कर रहा है। दिस इलेक्ट्रोड इज व्हाट गिव्स करंट टू द वेल्डिंग आर्क like GMAW. Gas tungsten arc welding uses gas shielding. It's commonly used for welding aluminium and magnesium को वेल्ड करने के लिए ये मेनली यूज की जाती है। TIC welding can also be used to weld metal such as copper alloy, nickel alloy and stainless steel. Okay, so ये copper alloy and nickel alloy, stainless steel जैसे मेटल को वेल्ड करने के लिए यूज होती है। तीसरी है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इज आल्सो कॉल्ड स्टिक वेल्डिंग। इसमें हम रॉड को कनेक्ट करते हैं, सीधा मेटल पे रखते हैं, दूसरा वायर उस मेटल से हम कनेक्ट करते हैं और हाई वोल्टेज और हाई करंट से हम वेल्डिंग करते हैं।
It's one of the earliest and most common welding technique. In this type of welding you will use a protected and consumable electrode stick। ठीक है, कंज्यूमेबल जो इलेक्ट्रोड होती है वही। देखो इसमें इस हैंडल में इसको कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे इस पॉइंट पे वेल्डिंग कर रहा है बंदा। तो इसने ग्लव्स पहना है और ये ग्लव्स पहना है, ये फेस शील्ड पहना है जो कि इसकी आंखों को बचाएगा। और ये मेटल है जिस पे वेल्ड कर रहा है। ठीक है, एज द स्टिक मेल्ट्स, जैसे ये स्टिक मेल्ट होती है, इट आल्सो एमिट्स अ गैस that protects the area to welded। okay, construction, underwater pipelines and industrial fabrication not means कोई कपड़े का काम होगा। इसका फैब्रिकेशन का यूज़ होता है जहाँ पे वेल्डिंग वर्क, कटिंग वर्क, लोहे का कटिंग वर्क होता है, वहाँ पे फैब्रिकेशन बोलते हैं। यूज़ दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग, यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग टू जॉइन स्टील। आप इस टाइप वेल्डिंग का यूज़ स्टील को जोड़ने में, कास्ट आयरन को यूज करने में, निकल और कॉपर को जोड़ने में यूज कर सकते हैं। हाउएवर इट इज़ रियरली यूज ऑन एलुमिनियम, ये बहुत ही रेयरली एलुमिनियम पर यूज होता है। सो अगला है फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। ये इसमें ये फ्लक्स एक विशेष तरह का मटेरियल होता है जो हम इलेक्ट्रोड में यूज करते हैं और वेल्ड करते हैं। लाइक flux core arc welding is similar to gas metal arc welding but can be performed without shielding gas। shielding gas जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सील्डेड मतलब होता है कि यहाँ से जो ये मटेरियल से ये जो गैस निकल रही है ये उस वेल्डिंग एरिया को वेल्ड करने में हेल्प करती है। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें एक फ्लक्स निकलता है, एक लिक्विड निकलता है जो उस एरिया को वेल्ड करने में हेल्प करता है। ओके, वो वो वेल्डिंग और डीपली आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। गैस वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग बट कैन बी परफॉर्म विदाउट सील्डिंग गैस। ये विदाउट सील्डिंग गैस जैसे मैंने उसमें बताया, उसमें सील्डिंग गैस का यूज़ होता है, इसमें एक लिक्विड निकलता है जो वेल्ड करने में हेल्प करता है। द डिफरेंस लाइज इन द इलेक्ट्रोड मटेरियल, जो इलेक्ट्रोड मटेरियल होता है इसमें और उसमें, दोनों में इलेक्ट्रोड मटेरियल का ही डिफरेंस होता है। FCAW यूजेज अ फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड, इसमें फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड यूज होती है, उसमें सील्डेड टाइप कोड कोड इलेक्ट्रोड यूज होती है मटेरियल वेल्ड। फ्लक्स इज अ मिक्स ऑफ सिलिकेट एंड कार्बोनेट, जो इसमें जो फ्लक्स होता है वो सिलिकेट और कार्बोनेट मटेरियल का बना होता है। सिंस इट्स डेंसिटी इज लाइटर दैन द वेल्डेड मटेरियल it floats to the surface, the flux protects the metal being welded from contaminants, sorry, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसमें जो ये कंटामिनेंट्स होता है ये हेल्प करता है, कंटामिनेंट्स को रोकता है वेल्डिंग एरिया को वेल्ड करने के लिए। FCAW इज यूजुअली द वेल्डिंग टेक्निक्स यूज्ड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन। ये जनरली सॉरी ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, शिपयार्ड बिल्डिंग में, और शिपयार्ड बिल्डिंग और हैवी इक्विपमेंट रिपेयर करने में इसका यूज होता है। ये बहुत रेयर होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इस टाइप की बिल्डिंग यूज की जाती है। अगला प्रोसेस है ब्रेजिंग, जो मैंने आपको बताया कि उसमें हाफ ऑफ लीटर का एक ब्यूटेन सिलेंडर होता है जिससे हम एक फिलर मेटल, जैसे लाइक ये है, इसको हम लोग हिंदी में रांगा बोलते हैं, रांगा या सोल्डिंग आयरन बोलते हैं या सोल्डिंग वायर बोलते हैं। ठीक है, सो ब्रेजिंग इज अ मेटल जॉइनिंग प्रोसेस दैट यूजेज अ फिलर मेटल with a lower melting point than the base metals to create a strong permanent bond। like अगर मैं तो देखो यहाँ पे एक रॉड ये हो गई, एक रॉड ये हो गई, इन दोनों रॉड को हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पे हम साइड साइड में एक फिलर मेटल भर रहे हैं। ओके, while the base metals themselves are not melted, मतलब इसका जो ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होगी, only this part will be adjoint। okay,
सो व्हाट आर द हजार्ड्स ड्यूरिंग हॉट वर्क? सो हॉट वर्क के दौरान हमें क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। सो फायर, सबसे बड़ा खतरा जो होता है आग लगने का होता है। दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट हजार्ड स्टेमिनिंग स्टेमिंग सॉरी फ्रॉम स्पार्क्स स्लैग्स। सबसे बड़ा खतरा आग का होता है। वहाँ पे इग्निशन हो सकता है। कंबस्टिबल मटेरियल लाइक वुड, पेपर, केमिकल्स दैट एंड फ्लेमेबल लिक्विड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कैन बी बर्न। ओके, सो एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन हो सकता है वहाँ पे। लाइक अगर अगर कोई भी डेंजरस मटेरियल रखा हुआ है, पर्टिकुलरली डेंजरस व्हेन हॉट वर्क इज परफॉर्म नियर कंटेनर्स। लाइक अगर कहीं फ्लेमेबल लिक्विड का कंटेनर कंटेनर रखा हुआ है, आप वहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं, तो वो क्या, वो बस्ट कर सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है फ्लेमेबल वेपर्स अगर उसमें प्रेजेंट हैं तब। ठीक है, गैसेज एंड डस्ट इवन एम्पटी। ओके, बर्न, आपका हाथ जल सकता है, आपको इंजरी हो सकती है। तो ये भी एक हज़ार्ड होता है। इस तरह का भी हज़ार्ड उसमें छिपा होता है। इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स, जो वेल्डिंग के दौरान या हॉट वर्क के दौरान जो धुआं निकलता है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ही हार्मफुल होता है। वेल्डिंग, कटिंग, ब्रेजिंग कैन जनरेट हज़ार्डस फ्यूम्स। सो वो भी हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। इलेक्ट्रिक शॉक, अगर आप मशीन का प्रॉपर रख रखाव नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं। आपको इंडस्ट्रियल टाइप लैपटॉप यूज करना है, आपको आपको प्रॉपर इंसुलेटेड वायर यूज करना है एंड आईएसआई अप्रूव्ड वायर यूज करना है। प्रॉपर डायमीटर का वायर यूज करना है, प्रॉपर यस, प्रॉपर जॉइंटर यूज करना है। सो या PVC jointer should not be used. इलेक्ट्रिक शॉक, ओके। आई इंजरी हो सकती हैं ड्यू टू फ्यूम रेडिएशन, जो हमारे वेल्डिंग के दौरान हम रेडिएशन निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, दैट कैन हार्म आवर आइज, वो हमारी रेटिना को ख़राब कर सकती हैं। ठीक है, नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, और उसी दौरान जो नॉइज़ लाइक जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो एक बहुत तीव्र आवाज़ निकलती है जो हमारे कान को लॉस पहुंचाती है। रेडिएशन एक्सपोजर, हम जो रेडिएशन निकलती है वो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, वो हमारी बॉडी द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है और वो एक्सपोजर भी हमें नुकसान कर सकता है। एस्फिक्सियन, हमारी दम घुट सकता है, हम बेहोश हो सकते हैं, तो ये भी एक मेजर हजार्ड है। फॉल्स, कभी कभार हम वेल्डिंग करते समय नीचे गिर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हजार्ड है। स्लिप ट्रिप फॉल्स, कोई भी इक्विपमेंट, आप सरफेस पे गिर सकते हैं। आप वो वायर, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं वेल्डिंग करने की, वेल्डिंग वायर या वेल्डिंग मशीन की जो वायर होती है वो आपके पैर में फंस सकती है, आप स्लिप हो सकते हैं, ट्रिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं। या फॉल्स मैंने बताया ही। अर्गोनॉमिक्स हज़ार्ड, अगर आप सही पोस्चर में वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में ये बहुत नुकसान होगा आपके बॉडी पोस्चर के लिए, आपके स्केलेटल सिस्टम के लिए ये हज़ार्डस होगा, ये आपको नुकसान देगा। मैकेनिकल हज़ार्ड्स हो सकते हैं। मैकेनिकल हज़ार्ड लाइक आप जिस चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं या जिस चीज़ की ग्राइंडिंग कर रहे हैं, दैट मटेरियल कैन कैन कोलैप्स ऑन यू। ओके, सो इस तरह का भी हज़ार्ड देखा गया है। प्रेशर हज़ार्ड, प्रेशर हज़ार्ड लाइक व्हाट इज़ प्रेशर हज़ार्ड? कभी कभार हम पाइपलाइन में वेल्डिंग करते हैं, इनसाइड प्रेशर हो, बाहर से हम कटिंग ग्राइंडिंग वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। एज जब प्रेशर अंदर होता है तो वो अचानक ही रास्ता पाते ही बाहर निकलता है, तो प्रेशर हज़ार्ड्स में भी प्रेजेंट देयर। हीट स्ट्रेस स्ट्रोक, और हीट की वजह से या हम जहाँ पे वेल्डिंग करते हैं वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो उस तरह से हमें स्ट्रोक और स्ट्रेस होता है। कन्फाइंड स्पेस हज़ार्ड्स, अगर हम कन्फाइंड स्पेस में हार्ड वर्क और वेल्डिंग वर्क का काम करने जा रहे हैं तो इसीलिए हमें स्पेशल परमिट की ज़रूरत होती है, बिकॉज कन्फाइंड स्पेस के अंदर बहुत सारी फ्लेमेबल लिक्विड फ्लेमेबल गैसेस में भी प्रेजेंट हो सकती हैं अंदर, लाइक H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथेन एंड और अदर टाइप की कंबस्टिबल मटेरियल एंड फ्लेमेबल वाट वेपर्स कैन बी प्रेजेंट देयर। तो हमें क्या क्या पीपीज यूज करना है एट द एंड? व्हाट आर द पीपीज वी विल यूज व्हाइल वर्किंग हार्ड वर्क? सो वेल्डिंग के दौरान हमें मोस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पीपीज हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। लाइक वेल्डिंग हेलमेट हमें यूज करना है, ठीक है। फेस शील्ड यूज करनी है,
कभी कभार हम हेलमेट के साथ फेस शील्ड यूज करते हैं, कभी कभार हेलमेट में ही फेस शील्ड लगा हुआ होता है या फेस शील्ड में ही हेलमेट लगा हुआ होता है, तो उस केस में भी हम यूज कर सकते हैं। गॉगल के बाद हम फेस शील्ड हमें लगाना चाहिए, इससे हमें डबल प्रोटेक्शन मिलता है। ओके। सेफ्टी ग्लासेस एंड गॉगल्स मैंने बताया आपको लगाने चाहिए। लेदर वेल्डिंग ग्लव्स आते हैं जो हॉट वर्क के दौरान हाथ को प्रोटेक्ट करते हैं और अब्रेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं, या कट जब हमारी स्किन कटने से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। फ्लेम रेजिस्टेंट क्लोथिंग, आप ऐसा कपड़ा पहने जो फ्लेम को रेजिस्ट करे। आपने फायर ब्लैंकेट का नाम सुना होगा। फायर ब्लैंकेट जो होता है वो, 1 सेकेंड। फायर ब्लैंकेट जो होता है वो बहुत, लगभग मान के चलो 700 डिग्री सेल्सियस तक हीट ऑब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद भी नहीं जलता। वो जलता है कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप फायर ब्लैंकेट का यूज करें, बट फायर ब्लैंकेट शुड बी प्रेजेंट देयर। ओके। वहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए अप्रोप्रिएट, लाइक जिस तरह का हज़ार्ड है वहाँ पे, जिस तरह की आग लग सकती है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो होना चाहिए वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। फ्लेम रेजिस्टेंट क्लोथिंग होनी चाहिए, आपका फुल स्लीव का आपकी शर्ट होनी चाहिए। सेफ्टी टू बोर्ड जो हमारे शूज़ होते हैं वो स्टील टो होने चाहिए। ओके। और ईयर प्लग, अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो आप एयर प्लग का यूज़ करते हैं। रेस्पिरेटर, अगर बहुत ज़्यादा ऐसे धुएं में आप काम कर रहे हैं, कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे रेस्पिरेटर, एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। और आप वो पहन के ही काम आपको वो पहन के ही काम करना चाहिए। वेल्डिंग कैप, स्कूल कैप का भी यूज करना चाहिए आपको। वेल्डिंग कैप क्या होता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उस एरिया को कवर करने के लिए हम वहाँ पे एक मटेरियल, एक बॉक्स रखते हैं जिससे वो एरिया कवर हो जाता है, तो उसको वेल्डिंग कैप बोलते हैं, स्क्रू कैप बोलते हैं। सो हमने ये आज पूरा हॉट वर्क सेफ्टी के बारे में, जो इंडस्ट्रियल वेल्डिंग, कटिंग, ब्रेजिंग और ग्राइंडिंग होता है, कवर्क होता है, वो हमने आज कवर किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बी सेफ, कीप सेफ।